हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड नीडल्स। तो आज मैं बताने वाली हूँ ये ग्रैनी स्क्वायर का वेस्ट कैसे बनाते हैं इजी सिंपल स्टेप्स में। ये मीडियम लेवल का प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट फॉर बिगनर्स, बट अगर आपने बिल्कुल भी क्रोशे नहीं सीखा है तो बेसिक क्रोशे स्टिचेस सीख लें पहले। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके, जहाँ मैंने सारे स्टिचेस, डबल क्रोशे, हाउ टू चेन, हाउ टू मेक अ मैजिक सर्कल, स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, सारे बेसिक स्टिचेस मैंने सिखाए हुए हैं, बताए हुए। एक बार आप वो सीख लो, उसके बाद अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस जो भी इस वीडियो में हैं एग्जैक्टली फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी इसको बना सकते हैं। इस वेस्ट को बनाने के लिए ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए गए हैं, उनको फिर बाद में आपस में जोड़ा है। एंड फिनिशिंग करने के लिए ये रिबिंग ऐड करी है, जो फ्रंट पैनल पे करी है दोनों साइड, एंड बैक लाइक बॉटम के बॉर्डर पे करी है, एंड आर्म होल्स के लिए अलग तरह से रिबिंग करी है, यानी स्टिचेस के थ्रू रिबिंग करी है। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं जिनमें आप इस वेस्ट को बना सकते हैं। तो इसके लिए जो मटेरियल मैंने यूज किया है वो, अब लेबल्स तो मेरे पास नहीं रहे, मैंने सारा बना लिया, बट मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ये 2 कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगे थे तो मैंने ये दोनों यार्न ले लिए थे। ये 4 प्लाई नॉर्मल एक्रेलिक यार्न है, एंड एज यू कैन सी थोड़ा कंपैरेटिवली थिक है। जो मेरा येलो यार्न था ये सिंथेटिक ब्लेंड है एक्रेलिक के साथ। इसमें ये 3 प्लाई है, सॉफ्ट है। तो ये मैंने जो है 2 स्ट्रैंड्स के साथ, ये जो पेटल्स बनाए हैं सारे अंदर वाले, ये मैंने एक नहीं 2 स्ट्रैंड्स के साथ इनको बनाया, यूज किया है, ताकि इसकी जो विड्थ है और इस यार्न की जो विड्थ है दोनों की स्ट्रैंड की, वो बराबर आ सके। तो ये दोनों मैंने यार्न यूज किए हैं। और इसके साथ जो ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने के लिए मैंने हुक साइज यूज किया है, दैट इज 5 mm। 5 mm से मैंने पूरा ग्रैनी स्क्वायर बनाया है, एंड जितनी भी रिबिंग करी है मैंने, वो सारी टोटल मैंने 3.5 mm के हुक से करी है। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए, एक डार्निंग नीडल्स चाहिए, कुछ स्टिच मार्कर्स चाहिए टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। एक बार मैं स्टेप्स बता दूं, और टाइम स्टैम्प्स में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ये ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि इनको हम आपस में जोड़ेंगे कैसे और किस ऑर्डर में जोड़ेंगे, व्हाट विल बी द पैटर्न, हाउ यू विल प्लेस योर स्क्वायर्स। आप अपने स्क्वायर्स बैक साइड के लिए और फ्रंट पैनल्स के लिए कैसे प्लेस करेंगे। एंड एक बार वो सारे जुड़ जाए तो उसके बाद हम फिर ये रिबिंग अटैच करके अपने वेस्ट को फिनिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए हम सिंपली सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। तो मैं अपने येलो यार्न को, इसके दोनों स्ट्रैंड्स लेके अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस के शेप में रैप करूंगी, एंड देन आई टर्न माय हैंड, एंड पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस यार्न को दबा के अपने हुक को मैं नीचे फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाऊंगी और सेकंड लूप को इसके नीचे से पुल करूंगी, एंड आई विल यार्न ओवर। ये वाला यार्न हम इस लूप में से निकालेंगे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। अब हम जो है इसमें 16 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो 16 डबल क्रोशेस हमें इसी सर्कल में बनाने हैं। उसके लिए हम सबसे पहले 2 चेन्स बना लेंगे। तो ये दिस विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे, एंड फिर इसी सर्कल में हम 15 और डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए आप अपने हुक को यार्न के लेफ्ट साइड से नीचे से लेके जाएं, उसको सर्कल में इंसर्ट करके एक लूप पुल करें। नाउ यू हैव 3 लूप्स। अब आपके हुक पे 3 लूप्स हैं। आप यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से निकालें अपने हुक को, फिर 2 बचेंगी और यार्न ओवर करके बाकी 2 में से निकालें। तो यार्न ओवर and insert in the magic circle, pull up a loop, 3 loops on the hook, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। तो ये हमारे हो गए 3 डबल क्रोशे। हमें ऐसे अब 13 और बनाने हैं। तो अगर आप एकदम बिगनर्स हैं और आपको नहीं आता क्रोशे करना, तो आप मेरे चैनल पे क्रोशे बेसिक्स या बेसिक स्टिचेस फॉर क्रोशे करके सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, चेन्स कैसे बनाते हैं। और एक वीडियो मेरा मैजिक सर्कल पे ही है सिर्फ, जो स्टेप बाय स्टेप आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं उसको भी सीख सकते हैं वहाँ पे। और एक मेरा वीडियो जो है वो सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं, वेयर यू यूज 2 कलर्स,
मतलब मोर देन वन कलर, वो भी एक ट्यूटोरियल अवेलेबल है इन केस यू वांट टू वॉच दैट ऑल्सो। बट यहाँ तो मैं बता ही रही हूँ कि ये वाला जो ग्रैनी स्क्वायर है वो हम कैसे बनाएंगे। तो अपने डबल क्रोशेस पूरे कर लेते हैं। इसमें हमें काउंटिंग का ध्यान रखना है क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप में है, तो एक एक स्टिच का काउंट इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमने 16 डबल क्रोशे बनाने हैं तो हमें 16 ही बनाने हैं, हम 14 या 17 नहीं बना सकते। एक बार काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 और बना लेते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में साइड्स बराबर होती हैं तो उनका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। 16 इफ यू डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं तो वो 4 स्टिचेस का नंबर आता है, तो इट मैचेस परफेक्टली। तो नंबरिंग का इसमें हमें ध्यान रखना है। लेट्स काउंट अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे 16 हो गए। अब हम अपने ये जो धागा था इधर वाला मैजिक सर्कल वाला यान सिरा, इसको पुल करके अपने सर्कल को क्लोज कर लेंगे। और फिर जो हमारा स्टार्टिंग चेन थी, चेन 3 जो हमने शुरू में जो दो चेन्स बनाई थी, उसका जो ये टॉप वाला स्टिच है इसमें हम अपने हुक को डालेंगे और एक लूप पुल करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे एंड वील चेन 1। और ये हमारा फर्स्ट राउंड रेडी है। अब हम इस यान को थोड़ी सी टेल छोड़ के कट कर लेंगे। एंड नाउ वील ब्रिंग इन आवर सेकेंड कलर विच इज दिस वन। तो इससे अब हम पफ स्टिचेस बनाएंगे। और मैं आपको ये वाली टेक्निक दिखाऊंगी जिससे जो ये यान से हम साथ साथ इस एज के बराबर में वीव इन करते चलें, ताकि बाद में हमारे पास जैसे ये एंड में हमारे पास बहुत सारे धागे वीव इन करने के लिए नहीं होंगे, सिर्फ एक ये लास्ट वाला होगा और एक ये फर्स्ट वाला होगा मैजिक सर्कल वाला। तो अपने यान को आप अपने हाथ में ले लें एंड इसका ये वाला जो टेल हमने कट करी है इसके किसी भी ऑपोजिट साइड में आप ये जो स्टिचेस हैं इनमें अपने हुक को डालें एंड एक टेल छोड़ते हुए इस यान को पुल करिए और 2 चेन्स बना लें। उसके बाद इस यान को हम इसके साथ यहाँ ऐसे सिक्योर कर लेंगे एंड यान ओवर करेंगे। इसी सेम स्टिच में अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे और इसे थोड़ा खींचेंगे। We'll give it some length and then we'll do the same thing again, yarn over, insert in the same stitch, pull through and give it some length और एक और बार करेंगे, yarn over करके उसी स्टिच में डालेंगे, pull through करेंगे। अब हमारे लूप पे 7 हमारे हुक पे 7 लूप्स होनी चाहिए। So 1 2 3 4 5 6 and 7 and then we'll yarn over and pull through all और एक चेन स्टिच बना लेंगे, चेन कर लेंगे। उसके बाद अगली चेन स्पेस ढूंढेंगे विच इज दिस। इसमें हम अपने हुक को डालेंगे यान ओवर करके अपने हुक को डालेंगे और ये पीछे जो ग्रे धागा है ये हमारे हुक के ऊपर होना चाहिए एंड वील पुल अप अ लूप एंड उसको थोड़ा हाइट देंगे, दोबारा डालेंगे, वील पुल अप अ लूप, उसको भी थोड़ा लंबा खींचेंगे, तीसरी बार डालेंगे and we'll pull up another loop. So again 7 stitches on the hook, 1 2 3 4 5 6 7 and we'll yarn over and pull through all and make a chain. तो यही प्रोसेस हमें बाकी 16 मतलब 14 दो तो बन गए हमारे पफ स्टिचेस, बाकी में भी फॉलो करना है। इसमें ये जो स्टिच काउंट होता है हुक पे लास्ट में, दैट हेल्प्स, इससे हमें पता चलता है कि हमने एक्स्ट्रा चेन्स तो नहीं बना ली, मतलब यार्न ओवर एक्स्ट्रा टाइम्स तो नहीं कर लिया या कम बार नहीं करा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लूप्स का मतलब है कि हमने 3 बार ही अपने यार्न को इस सेम स्पेस से पुल अप किया है। तो अब मैं ये पूरा सर्कल बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ इस सर्कल के एंड में।
अब हम जब ये वाली टेल इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे तो इसको भी हम ऐसे ही साइड में अपने लेके, और जिस तरह से हमने अपना ग्रे वाला वीव इन किया है, हम ये येलो टेल को भी साथ में वीव इन करते चलेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो हम सिंपल एक पफ स्टिच बनाएंगे इस वाले लूप में, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम अपने इस यार्न को साथ में पकड़ के अपने हुक को जब इंसर्ट करेंगे तो वील मेक श्योर कि ये वाला जो यार्न है वो ऊपर वाले पार्ट पर है, हुक के ऊपर है, एंड यहाँ से सिक्योर कर लेंगे, एंड देन वील पुल अप द सेम लूप्स 3 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड चेन 1। तो इसको सिक्योर करते हुए हम बाकी सर्कल अपना पूरा कर लेते हैं। और ये हमारा अब लास्ट पफ स्टिच आ गया। टू 3 4 5 6 7। अब हम जो है अपने फर्स्ट पफ स्टिच में इसको स्लिप स्टिच बना लेंगे, एंड वील चेन 1 एंड कट द यार्न। टेल छोड़ेंगे थोड़ी सी, and we'll cut, and now we'll go back to the yellow color and हम अपने दोनों strands को लेफ्ट हैंड में पकड़ के इस टेल जहां हमने कट करी है इसकी किसी भी ऑपोजिट साइड में ये जो पफ स्टिचेस हैं इनके बीच की जो स्पेसेस हैं इसमें अपना हुक डालेंगे, एंड थोड़ी सी चेन टेल छोड़ के हम एक लूप पुल करेंगे, एंड वील मेक 2 चेन्स, एंड इसके बाद इस धागे को हम साइड में सिक्योर करेंगे। तो उसके लिए अब हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, एंड जो स्टिच अब हम कर रहे हैं दिस वन, ये हाफ डबल क्रोशे, मतलब इन द सेंस कि हम डबल क्रोशे का पहला स्टेप करते हैं दूसरा नहीं करते, तो वी डोंट कंप्लीट द डबल क्रोशे, एंड आई विल शो यू हाउ। तो ये हमने 2 चेन्स बना ली, ये हमारा कोई भी स्टिच काउंट नहीं होगा, ये जस्ट हमारी स्टैंडिंग चेन्स हैं। अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न को रैप करके सेम स्पेस में एक लूप पुल करेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप्स हैं, तो नॉर्मली डबल क्रोशे बनाने के लिए हम यार्न ओवर करते हैं एंड फर्स्ट 2 लूप्स में से अपने हुक को निकालते हैं, एंड फिर हम यार्न ओवर करके बाकी 2 लूप्स में से निकालते हैं। बट यहाँ पे हम ये फर्स्ट 2 लूप्स पे से ही निकालेंगे, सेकेंड 2 लूप्स में से नहीं निकालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा यार्न ओवर करके इसी सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इनकम्प्लीट। तो मतलब हमने यार्न ओवर करके हुक निकाला और अपने यार्न को सिर्फ पहली 2 लूप्स में से निकाला, तो अब हमारे पास 3 लूप्स हैं। फिर से यार्न ओवर किया और इसी स्पेस में डाल के यार्न को पुल करके पहली 2 लूप्स में से सिर्फ निकाला, और अब हमारे पास 4 लूप्स हैं। नाउ वी विल यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल 4 एंड मेक 2 चेन्स। तो ये हम स्टिच हर पफ स्टिच के बीच में बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, और इसको मैं साथ में ले चलती हूँ ताकि ये वीव इन होता रहे। तो हम यार्न ओवर करेंगे, अपने हुक को इस चेन स्पेस में डालेंगे, यार्न पुल करेंगे 3 लूप्स, यार्न ओवर करके पहली 2 में से सिर्फ निकालेंगे, ये डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके बाद यार्न ओवर करेंगे, फिर से उसी जगह डालेंगे अपने हुक को, यार्न को पुल करेंगे और सिर्फ पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो अब हमारे पास 3 लूप्स हैं, और तीसरी बार हम यार्न ओवर करेंगे, सेम स्पेस में डालेंगे, लूप पुल करेंगे और सिर्फ पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे। अब हमारे पास 4 हैं। तो ये 4 लूप्स हमारे हुक पे होनी चाहिए, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशेस के लाइंस होनी चाहिए। दैट्स हाउ यू फिगर आउट कि आपने कम या ज्यादा बार यार्न को पुल नहीं किया है। देन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल एंड 2 चेन्स। तो ये पूरा प्रोसेस मैं इस पूरे
सर्कल में फॉलो कर लेती हूँ एंड अगेन ये यार्न हम साथ में वीव इन करते चलेंगे। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो इस टेल को भी इस तरीके से हम वीव इन करते चलेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद। ये हम आ गए अपने लास्ट पेटल पे, चेन 2, एंड अब हम यहाँ स्लिप स्टिच बनाएंगे एक, और इस राउंड को क्लोज करेंगे, एक चेन बनाएंगे एंड वील कट टेल छोड़ के। तो अब हम जो है अपने इस सर्कल को एक स्क्वायर शेप देंगे। स्क्वायर शेप बनाने के लिए हमने सिंपल जो कॉर्नर्स हैं हमारे, उसमें हमने 3 डबल ट्रेबल क्रोशेस, 2 चेन्स और 3 ट्रेबल क्रोशेस के हमने कॉर्नर्स बनाए हैं चारों तरफ, और इनके बीच में एक डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाया है, यानी 3 डबल क्रोशे, उसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद 3 डबल क्रोशे। तो ये पैटर्न है जो हम फॉलो करेंगे। एंड इसके लिए मैं अपना अगला यार्न ले लूंगी। एंड ऑपोजिट साइड में मैं अपने हुक को डालूंगी, ये जो पेटल्स हैं इनके बीच में, एंड आई लीव सम टेल and I'm going to chain 4, so 1 2 3 and 4, and इसको मैं साथ में पीछे पुल करके साथ में वीव इन करती चलूंगी। तो अब मैं ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए अपने यार्न को 2 बार हुक पे लपेटूंगी, इसी सेम स्पेस में जाऊंगी, यार्न पुल करूंगी एंड पहली 2 लूप्स में से अपने हुक को निकालूंगी, यार्न ओवर, एंड बाकी 2 लूप्स में से निकालूंगी एंड यार्न ओवर, एंड लास्ट के 2 लूप्स में से निकालूंगी। सो दिस इज हाउ यू मेक अ ट्रेबल क्रोशे। You yarn over twice, insert in the same space, pull up a loop, and yarn over, pull through first 2, yarn over, pull through the next 2, and yarn over, pull through the last 2 loops. So this is how you make a treble crochet. इसके बाद सीधा मैं अगले स्टिच में, अगली चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाऊंगी, यानी 3 डबल क्रोशे। तो अगर आप ट्रेबल क्रोशे सीखना चाहते हैं स्लो, उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि एक ट्रेबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाएंगे अगली चेन स्पेस में, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हम फिर से 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे, and we'll come back to our next corner. तो कॉर्नर के लिए हम 3 ट्रेबल क्रोशेस बनाएंगे अगले स्टिच में, इसके बाद 2 चेन्स, एंड इसी जगह 3 और ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न है जो हमें
पूरे सर्कल में फॉलो करना है एंड मैं आपसे मिलती हूँ व्हेन आई कम बैक टू दिस फर्स्ट प्लेस वेयर वी स्टार्टेड। ये बेसिकली हमारा हाफ कॉर्नर है, हम 3 ट्रेबल क्रोशे ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये क्लोज करने के लिए हम 3 ट्रेबल क्रोशे और 2 चेन्स और बनाएंगे और हमारा ये सर्कल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे ये स्क्वायर सर्कल पूरा करने के बाद। ये हम आ गए वापस अपने लास्ट कॉर्नर पे, तो 3 ट्रेबल क्रोशे ऑलरेडी हैं, हम 3 और बनाएंगे। 1 2 एंड 3 एंड 2 चेन्स बनाएंगे एंड इस ट्रेबल क्रोशे के टॉप स्टिच पे, यानी कि 4 छोड़ के 5वें स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड we'll chain 1, leave a little tail and cut a yarn। तो ये हमारा स्क्वायर जो हमने इस वेस्ट में यूज किया है रेडी है। ऐसे आपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वेस्ट के लिए उतने स्क्वायर्स कंप्लीट कर लेने हैं एंड मिलती हूँ मैं इसके बाद। तो अब हम जरा 2 मिनट लेके इस वेस्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमें टोटल 21 ग्रैनी स्क्वायर्स चाहिए होंगे और हमें इन्हें ऐसे प्लेस करना है, ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो बैक साइड में हमें टोटल 9 स्क्वायर्स चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फ्रंट में हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल हमें 21 ग्रैनी स्क्वायर्स चाहिए। और जो ये लास्ट वाला 11 एंड 12 ये वाले जो ग्रैनी स्क्वायर्स हैं और 13 एंड 15 यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके या सुई धागे से, मतलब यार्न और सुई से इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा वेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैक पार्ट। अच्छा, इसमें आप जो है एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने ग्रैनी स्क्वायर जो आपने बनाया है उसको एक बार मेजर कर लें कि कितने इंचेस या कितने साइज का है। तो मेरा अगर ये 14 इंचेस 13.5 इंचेस सॉरी सेंटीमीटर्स वर्सेस 13.5 है, या 13 ही समझ लो आप, या टोटल 4 बाय 4 इंच का है। तो इस हिसाब से आप यू कैन सी हाउ मच फ्रंट एंड बैक विड्थ डू यू वांट एंड लेंथ। जैसे ये अगर मेरे 2 स्क्वायर्स हैं तो ये टोटल 8 के होंगे, तो विच मीन्स 8 इंचेस, तो विच मीन्स के दिस साइड इज गोइंग टू बी 8 इंचेस लॉन्ग फॉर माई वेस्ट, तो ये भी 8 होगी। तो ये आप चेक कर लो। और बैक साइड का 3 है स्क्वायर्स, तो अगर मैं 3 को लाइन अप करूं तो दैट विल बी, आई जस्ट चेक, अराउंड 12 इंचेस। तो ये जो हमारा ये वाला जो हमारा पार्ट है ये 12 इंचेस के बराबर है। तो ये लेंथ और विड्थ आप एक बार चेक कर लेना। आपका जो भी साइज निकलेगा ग्रैनी स्क्वायर का, वट एवर हुक साइज एंड वट एवर यार्न साइज यू आर यूजिंग, उस हिसाब से यू कैन मेक द ग्रैनी स्क्वायर्स एज पर द मेजरमेंट, या ग्रैनी स्क्वायर बनाने के बाद आप उसको मेजर करके देखो हाउ डू यू वांट टू प्लेस देम। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप विच इज जॉइनिंग दीज ग्रैनी स्क्वायर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले फ्रंट साइड का कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड के लिए हम आई जस्ट शो यू, पहले अपने 2 लेफ्ट वाले प्लेस करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं, तो वील प्लेस द लेफ्ट ones, then we'll place the right ones, and ये बीच में हमारे गैप रहेगा ऐसे। तो ये हमारा ये वाले हो गए इधर
एंड 3 4 एंड 7 8 हो गए यहाँ पे। एंड इसके अलावा हमें 2 और चाहिए, सो वील आई एम जस्ट मूविंग इट बैक क्योंकि वीडियो में आएगा नहीं वरना। तो ये हमें 2 ऐसे जोड़ने हैं और एंड 2 ऐसे जोड़ने हैं। तो अब सिंपल स्टिच से जो भी आप का जो भी जिस तरीके से भी आप चाहे क्रोशे से या आप सुई से इसको जोड़ना चाहते हैं, तो हमें ये एजेस जोड़ने हैं एंड ये वाले, मतलब ये बेसिकली एक लाइन में हमें चारों जोड़ने हैं एंड ऐसे ही एक लाइन में ये 4 जोड़ने हैं एंड ये दोनों हमें इस साइड से और इस साइड से जोड़ने हैं। सेम ये दोनों हमें इस साइड से और इस साइड से जोड़ने हैं। तो ये जोड़ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ अपने फ्रंट पैनल को रेडी करने के बाद बैक पैनल को जोड़ूंगी। तो बैक पैनल के लिए भी हम सेम टेक्निक करेंगे। हमने 3 और 3 लाइन अप कर लिए हैं एंड इनको हम इस वे में जोड़ते हुए चले जाएंगे एंड देन विल सीव देम हॉरिजॉन्टली। तो ये हमारा एक पैनल रेडी हो जाएगा। एंड इसमें आप ये ध्यान रखना कि जब आप जोड़ना शुरू करोगे तो इट्स बेटर कि आप अपने जो ये 2 एंड्स बचे हुए हैं ग्रैनी स्क्वायर्स के, उनको वीव इन कर लो। तो सारे स्क्वायर्स के एंड्स वीव इन करने के बाद आप इनको जोड़ना शुरू करना, इट विल बी इजियर फॉर यू। तो एक बार मेरा फ्रंट पैनल और बैक पैनल मैं आपस में जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एंड्स कैसे वीव इन करते हैं। एंड्स वीव इन करने के लिए हमने क्योंकि साइड बाय साइड अपने सारे साथ में वीव इन किए थे, तो लास्ट में सिर्फ 2 बचते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन दैट वी स्टार्टेड विद द सर्कल एंड ये लास्ट वाला। तो इसको वीव इन करने के लिए हम अपने यार्न को एक निडल में पिरो के एंड इसमें हम सर्कल के शेप में जाएंगे, डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे एंड रिवर्स। तो यूजुअली दैट इज हाउ आई सिक्योर। तो हम जो है एक एक स्टिच में, ऑल्टरनेट स्टिच में अपने नीडल को पिरोएंगे एंड ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मैंने टेल इतनी छोड़ी नहीं, इसीलिए हमें ज़्यादा टेल छोड़नी चाहिए ताकि लास्ट में हम अपने एंड्स को वीव इन आराम से कर सके। ऐसे ही एंड क्योंकि इसमें टेल कम है तो इसलिए मैं थोड़ा और आगे नहीं जाऊंगी, वरना आई वुड हैव गॉन लिटिल मोर, बट दैट्स ओके, इट्स फाइन। अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में, इसका कोई ऐसा वो नहीं है पैटर्न, आप वैसे किसी भी शेप में इसको कहीं से भी आप वो कर सकते हैं वीव इन। इट्स जस्ट दैट कि यार्न आपका छुप जाए और धागे निकले नहीं, एट द सेम टाइम ये सिक्योर भी हो जाए। तो इतना काफ़ी है। इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। इसी तरह हम इस वाले को अपना वीव इन करेंगे एंड मेक श्योर कि ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड। तो वीव इन बैक साइड पे ही करना है, फ्रंट साइड पे नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस यार्न को पिरोने के बाद अब मैं I think I will just weave in and maybe go in this direction. And एक बार और वीव करके मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगी। And just spread it and cut. So this is how you will weave the ends of all the squares. ये weave करने के बाद जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 स्क्वायर्स को आपस में जोड़ना कैसे है। तो 2 स्क्वायर्स को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अपने यार्न को
जो भी इसकी लेंथ है, जितना हमें ये चाहिए, इसका 1, ये इतना लेंथ चाहिए। थोड़ा हम एंड में धागा छोड़ेंगे भी वीव इन करने के लिए दोनों तरफ, तो इसको आप डबल करके और एक और बार ट्रिपल कर लीजिए 3 गुना, एंड यहाँ से इसको कट करेंगे। इसके बाद इसको हम अपनी निडल में पिरोएंगे, एंड मैं सिंपल स्टिच यूज करूंगी। तो सबसे पहले जो ये हमारा एज है, ये वाला, इसका जो लास्ट ये जो चेन स्पेस है, इसमें से मैं अपने यार्न निडल को निकालूंगी और ये टेल यहाँ छोड़ दूंगी। इसके बाद आई विल इंसर्ट इट इनटू द अदर कॉर्नर ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, एंड इन दोनों को, इसको पकड़ते हुए इन दोनों को थोड़ा टाइट करूंगी। अब मैं ये जो वी शेप्स हैं यहाँ पे, ये वाले, इनमें अपने निडल को एक एक करके डालूंगी। तो अभी हमने यहाँ डाला है, तो मैं ये फर्स्ट वाले में डालूंगी, बिटवीन बोथ द लूप्स, दैट यू हैव टू ensure, and I will pull my thread, and ये टेल हमने छोड़नी नहीं है। ये कहाँ गई, एक मिनट, हाँ ये रही। तो ये टेल हमने ऐसे ही रखनी है, and we'll pull, okay, and then what we are going to do is, इसका corresponding इस स्क्वायर का जो वी शेप है पहला, उसमें हम अपनी निडल डालेंगे एंड निकालेंगे। Then we'll go to the second and the first, the second from here, फिर थर्ड में जाएंगे and third here, fourth stitch and fifth। इसी तरह से हमने पूरा कर लेना है। तो ये ना एक हमारा जुड़ भी जाएगा, सीमलेस जुड़ेगा, और ये हमें इंश्योर करना है कि ये धागा इधर ही रहे, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टिच द होल साइड। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि स्टिच कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिच होना चाहिए, इधर का स्टिच इधर का स्टिच। ये हमने स्क्वायर्स क्योंकि सेम तरीके से बनाया, तो स्टिच काउंट एग्जैक्ट मैच होता है, तो इसका ध्यान आपने रखना है। आपको एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ये जो सिलाई है ये फ्रंट साइड ऊपर होगा तब होगी, यानी जो हमारी राइट साइड है वो आपकी तरफ फेस करेगी, और तब आप ये दोनों स्क्वायर्स को जोड़ेंगे। ये हम ऑलमोस्ट अपने एंड पे पहुंच गए हैं। लास्ट, और ये इसका लास्ट, एंड देन ये जो चेन स्पेसेस हैं, इनमें से हम अपने निडल को निकाल के एक स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। चाहे तो एक एक स्टिच हम ये वाले जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के फर्स्ट स्टिच इस साइड के, इनके अंदर से भी जस्ट टू सिक्योर निकाल लेते हैं। तो एंड इसको थोड़ा पुल कर लेंगे, इसको भी थोड़ा पुल कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अटैच ऑल आवर स्क्वायर्स टुगेदर। एंड एक बार जो हमारा डिजायर्ड पैटर्न है, लाइक जो हमें अटैच करने थे, वो अटैच हमने जब सारे कर लिए, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसका हम फिर बॉर्डर बनाएंगे। हाँ, तो दिस इज हाउ वील अटैच ऑल द स्क्वायर्स।
एंड जैसा मैंने पहले सेक्शन में बताया है, ये इस शेप में हम सारे ज्वाइन कर लेंगे। तो आप ऐसे समझो कि मैंने अभी 1 and 5 ज्वाइन किया है, अब मैं 2, 16, 19 and 11 एक साथ ज्वाइन करूँगी, तो 16 और 12 वर्टिकल ज्वाइन होगा एंड ये वाले में हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ज्वाइन लगाएंगे एंड इनमें हम सिंगल सिंगल ज्वाइंस लगाएंगे। तो इट्स ईजियर, आई मीन वंस यू नो हाउ टू assemble, just make sure that you assemble according to this pattern and let's meet here again once I have the front panel ready. बैक पैनल के लिए इट इज़ ईजी। बैक पैनल के लिए क्या करना है आपने, क्योंकि ये 3-3 का सेट है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग इट इंडिविजुअली, व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने यान को इतना नापे, जैसे मैंने बताया था कि फॉर 1 रो जितना भी आपने स्टिच करना है उसका आपने 3 गुना यान लेना है अपने निडल में। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी लेंथ तीनों स्क्वायर की मिला के आप अपने यान को नापें एंड इसका 3 टाइम्स आप यान कट करके अपने स्विंग निडल में डाल के और इन तीनों को एक साथ स्टिच करिए एंड देन दीज, एंड उसके बाद ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। मेक श्योर कि आप दोनों जगह टेल्स छोड़ रहे हैं ताकि वो हम बाद में, तो जैसे ये टेल है ये निकल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये निकल जाएगी अगर मैं यहीं से स्टार्ट करती या ये इतनी ही होती छोटी, तो इसको हमें बड़ा लंबा छोड़ना है, थोड़ा लंबा, ताकि हम बाद में इसको भी वीव इन कर लें, तो ये पार्ट हमारा सिक्योर हो जाएगा। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे जब हमारा फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट पैनल्स रेडी हैं, इनको मैंने स्टिच कर लिया है, दोनों हमारे फ्रंट पैनल्स ये रेडी हैं और हमारा जो बैक पैनल है दैट इज़ ऑल्सो रेडी, हमारा बैक पैनल भी रेडी है। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में स्टिच करना है। तो जो बैक पैनल है इसकी रॉन्ग साइड ऊपर होगी और इनके ऊपर ऐसे फ्रंट पैनल आएगा एक और ये आएगा दूसरा। तो अब हमें क्या करना है, शोल्डर्स पे ये जो लास्ट डबल क्रोशेस ग्रैनी स्क्वायर्स हैं और जो ये टॉप के लेफ्ट एंड राइट पैनल ग्रैनी स्क्वायर्स हैं, हमको इनको यहाँ से ऐसे स्टिच करना है। तो आई जस्ट ब्लॉक देम विद अ मार्कर, स्टिच मार्कर। कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है। सिमिलरली ये लास्ट 2 कॉर्नर्स, तो ये हमारे शोल्डर सीम्स हो गए। एंड इसका ध्यान रखना है कि ये इसकी रॉन्ग साइड नीचे होगी और ये इसकी रॉन्ग साइड ऊपर। इसके बाद जो ये साइड के पैनल्स हैं ये हमें यहाँ से लास्ट 2 इनको यहाँ से ऐसे सीम करना है, सिलाई करनी है। तो मैं एज यूजुअल अपना सुई और धागे से लाइक यार्न एंड नीडल से इनको सीऊंगी। you can use a crochet hook also to join using slip stitches या सिंगल क्रोशेज या जो भी तरीके से आप करना चाहें। मुझे सुई या नीडल एकदम सिंपल लगता है, इजी टू डू, तो मैं वो कर लेती हूँ। सिमिलरली ये भी बैक साइड है, तो ये हम यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे। नाउ यू कैन सी दैट द वेस्ट हैज गेन्ड इट्स शेप। तो हमें अब बेसिकली 2 ही स्टेप हैं हमारे इसको कंप्लीट करने के लिए, विच इज एक तो ये जो जहाँ जहाँ मैंने मार्कर्स लगाए हैं और जो जो सिलाई मैंने दिखाई है शोल्डर की और साइड्स की, तो दिस इज हाउ इट विल लुक। इसको हम सी देंगे, ये ऐसे कर्व होगा थोड़ा सा, तो हाफ डबल क्रोशे, हाफ ग्रैनी स्क्वायर इस साइड होगा, हाफ इस साइड, ऐसे शेप आएगा इसका। सिमिलरली लाइक दिस, एंड टॉप पे भी half will be visible on the front and half from the back. So this will be how the shape will look like. So once I stitch all of these sides and the shoulder seams, इसके बाद हम एक granny stitch का border देंगे, which will be the front panels के ends, the bottom and the neck panel and also the arm
होल्स। तो वो बॉर्डर इसके ये सीने के बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक दैट बॉर्डर एंड दैट विल फिनिश आवर प्रोजेक्ट। तो ये मेरा बॉटम का बॉर्डर रेडी है। ये रिबिंग करी है मैंने अलग से एंड इसका जो ये हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस है, ऐसे जाएगा बॉटम का, उसमें हम ये रिबिंग अटैच करेंगे। अब बहुत से लोग जो है रिबिंग साथ साथ बना देते हैं इसमें ही डायरेक्टली, लेकिन मैं अलग से बना के इसको अटैच करती हूँ। तो ये साइज़ आपको इतना लंबा बैंड बनाना है जितना आपका ये पूरा कवर हो जाए एंड यू कैन ईजिली अटैच इट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि रिबिंग जो है वो एक साइज़ मतलब छोटे हुक से करी है मैंने। तो ये मेरा 3.5 का हुक है, उससे मैंने ये रिबिंग बनाई है। और ऐसी ही एक रिबिंग इसके आधी, जैसे ये जो इसकी विड्थ है इसकी आधी से कम विड्थ, मतलब आधी से थोड़ी कम, इससे थोड़ी कम, आधी से थोड़ी ज़्यादा विड्थ की मैंने एक और पट्टी बनाई है रिबिंग की, जो मैं यहाँ साइड में जो हमारा फ्रंट पैनल मतलब फ्लैप्स हैं और नेक एरिया, ये मैं ऐसे इसमें अटैच करके पूरा नीचे तक लाऊंगी। तो इस तरह से ये पैनल बनेगा। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये रिबिंग कैसे बनानी है। दोनों इसमें मैंने कितने काउंट्स रखे हैं और जो नीचे वाली है उसमें कितने काउंट्स रखे हैं, एंड उसकी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स एंड इंचेस में मेजरमेंट भी बता दूंगी। बट आइडियली द मेजरमेंट शुड बी एज पर द लेंथ ऑफ योर वर्क। जो आपने स्वेटर बनाया है वेस्ट, उसके साइज का आपने नापना है और उतना बनाना है। एंड उसके बाद आपको इसे इसमें अटैच करना है, जो मैं आपको ये पट्टी कैसे बनानी है ये बताने के बाद बताती हूँ। तो नीचे बॉटम की रिबिंग बनाने के लिए हम अपना यार्न लेंगे एंड 10 स्टिचेस की रिबिंग है, तो मैं 11 चेन्स बनाऊंगी। तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अपने यार्न को ऐसे फिंगर के नीचे, थंब और फिंगर के नीचे सर्कल में दबा के हुक डालेंगे और यार्न पुल करेंगे एंड खींचेंगे। ये हमारी स्लिप नॉट हो गई। अब मैं 11 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब जो है हर एक स्टिच में पहला वाला छोड़ के एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये पहला वाला चेन छोड़ के अगली चेन में एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वाले में 10। तो अब से ये हमारा पूरा बैंड जो है वो 10 स्टिचेस में जाएगा। ये काउंटिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। 10 से 9 हो गया तो बैंड आपका नैरो हो जाएगा, 10 से 11 हो गया तो बैंड आपका चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये काउंट हमें मेंटेन करना है। नाउ व्हाट विल डू इज विल मेक अ चेन एंड टर्न आवर वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, बैक लूप में अपने हुक को डालेंगे फर्स्ट स्टिच के, एक लूप पुल करेंगे 2 लूप से और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हम दूसरी बैक लूप में डालेंगे अपने हुक को, एक लूप पुल करेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम तीसरी में डालेंगे, लूप पुल करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें
पूरी लाइन बना लेनी है। और जब हम अपने लास्ट स्टिच में आएंगे, इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बैक लूप में ही बना सकते हैं, या अगर आप एक नीटर एज चाहते हैं तो आप दोनों लूप्स के नीचे ले जाएं अपने हुक को। 1 मिनट, ये पहला लूप है और ये दूसरा। 1 सेकेंड, 1 and 2। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट एक बार हो जाएगा तो हाँ। एंड एक सिंगल क्रोशे बनाएं। इसके बाद आपने चेन 1 करना है एंड टर्न। अब इस लाइन में वापस जो बैक लूप है पहला वाला, उसमें बनाएं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप काउंटिंग कर लें। तो मैंने अभी 2 बनाए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट वाला दोनों लूप्स के नीचे से 10 एंड चेन 1 एंड टर्न। फिर से ये पहला बैक लूप हमें मिस नहीं करना है। इट इज़ ईजियर कि हम इस वाले में बना लें और इसको मिस कर दें। इसमें नहीं बनाना, इस वाले में बनाना है पहला। 1, 2। अच्छा, हर रो में आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट एवरी 2-3 रोज एक बार आप काउंट जरूर कर लें, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है, मुझसे खुद मिस हो जाता है। एंड देन आई हैव टू ओपन इट टिल द लास्ट करेक्ट काउंट। तब तक का मुझे सारा उधेड़ना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि 2-3 लाइंस के बाद एक बार फिर क्रॉस चेक कर लें काउंट। तो छोटी काउंट है 10 तक ही है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। एंड यू विल बी श्योर कि आपका बैंड सही बन रहा है लास्ट में। एंड देन विल चेन 1। यार्न को अपने लूज एंड फ्लोई रखना है एंड टर्न। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो इस तरह से आपका बैंड बड़ा होता जाएगा। एंड इफ यू कैन सी द स्टिच, ये लाइंस बन गई हैं, ये अच्छी रिबिंग लगती हैं। एंड आपने अपना बैंड तब तक बनाना है, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, जब तक कि आप उतनी लेंथ ना बना लें जितनी आपके वेस्ट के बॉटम के सर्कमफ्रेंस के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये बैंड आप बनाएं। एंड इसके बाद सेम स्टाइल में, जैसे इसमें हमने 11 चेन्स बनाई थी और 10 स्टिचेस पे वर्क कर रहे हैं। जो नेक और फ्रंट पैनल वाला ये बैंड है, इसके लिए हम 7 स्टिचेस पे वर्क करेंगे। तो इसमें आप 8 चेन्स बनाइएगा। इफ यू कैन see this end, I'll show you. If we just count, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें हम 7 स्टिचेस बना रहे हैं पूरे बैंड में। तो आप 8 चेन्स बनाइएगा, पहली वाली स्किप होगी एंड सेकंड चेन में से आप
सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। फिर लास्ट उसमें आके सिंगल क्रोशे बना के आप एक चेन 1 करेंगे, यू विल टर्न एंड सिर्फ बैक लूप्स में आप 7 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। फिर टर्न, चेन 1 एंड टर्न और बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे। ऐसे ही आपको ये वाली लेंथ भी उतनी बना लेनी है जितना आपका वेस्ट का फ्रंट पैनल है, बॉटम से शुरू करके ऊपर शोल्डर तक आके नेक को क्रॉस करके एंड दूसरी साइड पे नीचे बॉटम तक आके। तो ये बैंड्स आप रेडी करें, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इन्हें हम जोड़ेंगे कैसे। तो ये हमारी लेंथ है नीचे की, इसको हम अगर डबल करें तो ये एक पूरा राउंड बनेगा डबल में। इसको हम 2 बार टर्न करेंगे, 1 एंड 2। टोटल 4 स्ट्रैंड्स होने चाहिए हमारे पास। थोड़ा सा और टेल छोड़ के यहाँ से मैं इसे कट करूँगी एंड अब इस लेंथ से हम वर्क करेंगे। इसको मैं अपनी निडल में पिरोती हूँ। And we'll start with this side, the front side facing us. और हम अपनी पट्टी को लेंगे इसको स्प्रेड कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, दैट वाज माय रिंग। और अब इसको अटैच करने के लिए मैं अपने निडल को ये वाले स्क्वायर के जो सेंटर है कॉर्नर का उसमें से निकालूंगी अपने निडल को और थ्रेड को, और एक ये टेल छोड़ दूंगी। इसके बाद जो हमारी ये रिबिंग है इसमें आप देखेंगे पीक्स हैं, वैलीज हैं, यानी ऊपर का पार्ट है और अंदर का ये उभरा हुआ पार्ट है, ये नीचे दबा हुआ। पीक्स एंड वैलीज इसको मैं बोल रही हूँ। तो इनमें हमें स्टिचेस डालने, अगर हम एक इसमें डालेंगे, दूसरा यहाँ डालेंगे, तीसरा यहाँ डालेंगे, चौथा यहाँ, ऐसे ऑल्टरनेट स्टिचेस मतलब इनमें डालेंगे तो हमारी काउंट इवन रहेगी। तो अब ये मैंने ऊपर से लिया है, मैं इसके टॉप कॉर्नर में से अपने यार्न को निडल को निकालूंगी। ओहो, सारा निकल गया। इसीलिए ये धागा छोड़ना और इसको यहाँ पे सिक्योर करना इज इम्पोर्टेंट, ताकि ये आपका भागे ना। ये 2 स्टिच के बाद आपका सिक्योर हो जाएगा। तो ये मेरा पहला स्टिच है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इन द सेकंड वन। यहाँ से जो सेकंड वी है ये हमारे वी स्टिचेस हैं। दूसरे वी में हम जाएंगे, आई होप यू कैन सी। एंड इस पीक में से निकालेंगे, ये जो पीक ऑलरेडी हमने कर ली थी, ये वाली वैली जो अंदर का पार्ट है। फिर हम इसमें से जाएंगे सेकंड में से, एंड अगली जो ये पीक है इसमें से निकालेंगे। Then again we'll go
Now from this valley side, इसको खींच लेते हैं, इसको खींच लेते हैं, थोड़ा टाइट करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा अपना अटैच करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई गैप ना हो। तो ये हमने अगर पीक पे से लिया है, तो अब हम वैली में से जाएंगे एंड इसमें से निकालेंगे। तो इस तरह से आपको पूरी ये पट्टी जोड़ लेनी है। तो इस तरह से मैं ये पूरा जोड़ के एंड तक, यहाँ तक पूरा ये जोड़ने के बाद आपसे मिलती हूँ। एक काम आप ये कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट स्टिचिंग, तो कई बार ये पट्टी ज़्यादा खिंच गई या छोटी हो गई या स्क्वायर के साथ बराबर आई कि नहीं पता नहीं चलता। तो व्हाट यू कैन डू इज़, हर ग्रैनी स्क्वायर का जो सेंटर है उसमें और इस पट्टी को एक स्टिच मार्कर लगाएं जगह जगह इंटरवल पे, कि ये वाले में इतनी लेंथ जाएगी, ये वाले में इतनी, ये इधर इतनी और लास्ट में इतनी। तो इससे क्या होगा कि आपकी पट्टी आगे नहीं भागेगी या छोटी नहीं पड़ेगी। ये पहले आप सिक्योर कर लें तो आपको भी आइडिया रहेगा कि कहीं झोल नहीं आ रहा आपके बैंड में। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस कह लें, ईजी कर देगा आपकी सिलाई अब सीधी सीधी विदाउट द टेंशन कि पट्टी आपकी छोटी या बड़ी तो नहीं हो रही, मतलब स्टिचेस कम या ज़्यादा तो नहीं हो गए लेंथ के बराबर, इसके बराबर। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस स्टिच मार्कर से आपको पता रहेगा कि कितने इंटरवल्स तक हमारी पट्टी यूज होनी चाहिए फॉर ईच स्क्वायर। इसी तरह से हम अपने नेक वाली पट्टी भी पूरी लगा के, आप स्टिच मार्कर्स की मदद से इनको जगह पे अपने रख सकते हैं प्लेस करने के बाद। एंड इसमें भी एज इट इज सिलाई करनी है जैसे बॉर्डर में। एंड जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये मैंने अटैच कर लिया है, जो मेरा रिबिंग का बैंड था ये बॉटम में पूरा अटैच हो गया है। एंड ये फ्रंट पैनल में भी नेक के लाइन से मिला के सारा अटैच कर दिया है दोनों साइड। और आर्म होल्स में मैंने एक ऑलरेडी बना लिया है, इसमें मैंने रिबिंग नहीं लगाई है, इसमें मैंने सिंपल स्टिच दिया है। पहले पूरे राउंड को एक सिंगल क्रोशे से बनाया है, मतलब हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, एंड उसके बाद 2 रोज सिंपल डबल क्रोशे की बनाई है। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा ऐसे आर्म का बॉर्डर बन गया है। मैं इसी तरह से आपको अब बताऊंगी दूसरे साइड का बनाना, एक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वंस दिस इज डन, उसके बाद आपका ये वेस्ट रेडी है। अब इसमें आप बटन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाए हैं, बट दैट इज ऑप्शनल टू यू। आप चाहो तो इसमें 2 डोरीज भी लगा, मतलब डोरियां भी लगा सकते हो बांधने के लिए, या चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए आइए हम अब फिनिश कर लेते हैं ये वाला आर्म का बॉर्डर। तो ये जो आर्म सर्कल है इसमें अब हम सिंगल क्रोशेस बनाएंगे पूरे राउंड में। एंड ये जो फ्रंट साइड है यानी टॉप साइड है वो राइट साइड या कह लें आप, वो ऊपर रहेगी। तो मैं राइट साइड फेसिंग मी टुवर्ड्स मी इस पे काम करूँगी। तो थोड़ी सी टेल हमें छोड़ देनी है
एंड ये जो होल है इसका एक कोई भी एज बॉटम का या तो ये या ये आप ले लीजिए, मैं ये वाला लूँगी एंड आई इंसर्ट माई हुक इन वन ऑफ द वी स्टिचेस। ये आप देखेंगे ना, ये वी स्टिचेस बने हुए हैं, ये सारे इन वी स्टिचेस में हम अपना स्टिच देंगे। तो मैं इसमें पहले वाले में डाल के और अच्छी खासी टेल छोड़ूंगी ताकि बाद में हम इसे वीव इन कर सकें, और एक लूप पुल करूंगी एंड आई विल मेक अ चेन। उसके बाद ये हम छोड़ देंगे क्योंकि हम बाद में ये ऑपोजिट साइड में वीव इन करेंगे, तो हम साथ में वीव इन नहीं करेंगे। हर स्टिच में, जैसे इसी स्टिच में मैं दोनों लूप्स के अक्रॉस अपने हुक को लेके जाऊंगी और एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी एंड आई विल कंटिन्यू making a single crochet in each stitch. इसको हम रोटेट करते जाएंगे। We'll keep moving this as we move around the circle. अच्छा, एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ पे आप एक स्टिच मार्कर लगा लें। वैसे तो ये टेल है लेकिन फिर भी एक स्टिच मार्कर लगा लें ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे हमारा राउंड पूरा होगा। तो मैं यहाँ एक स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ। ये हमारा पहला स्टिच है, यहाँ एक स्टिच मार्कर लगा लिया है। अब we'll continue making our single crochets। और मैं यहाँ तक पहुँच के फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये हम आ गए अपने एंड में ऑलमोस्ट। एंड अब मैं अपने स्टिच मार्कर को निकालूंगी एंड ये जो पहला स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच बना लूंगी। इसके बाद मैं 3 चेन्स बनाऊंगी, 2 एंड 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे काउंट होगा एंड अब हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये जो मेरा पहला चेन 3 है जो एक डबल क्रोशे होगा, इसमें मैं अपना स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ एंड अब पूरे सर्कल में जहाँ जहाँ हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाया है वहाँ वहाँ हम अपना वो बनाएंगे डबल क्रोशे। जस्ट पुल ऑफ द यार्न आपका नाइस एंड फ्लोई होना चाहिए वरना हाथ अटकेगा। ओके,
तो इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे में अपना एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे एंड ये पूरा सर्कल पूरा करके यहाँ पे मिलती हूँ आपसे। तो ये हम एंड में आ गए हैं। मैं अपना लास्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी और उसके बाद इस स्टिच मार्कर को हटाऊंगी और एक स्लिप स्टिच इसके टॉप स्टिच में करूंगी। तो ये अभी हमारा एक लेयर सिंगल क्रोशे और एक डबल क्रोशे की रो हो गई है। एक और रो बनानी है तो 3 चेन करूंगी और ऐसे ही हर एक डबल क्रोशे के स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बना लूंगी। और यहाँ एक बार स्टिच मार्कर दोबारा लगा देते हैं। मेक श्योर कि आप कोई नया स्टिच ना पिक करें, जो ऑलरेडी स्टिचेस हैं डबल क्रोशे के उन्हीं में डालें, वरना ऐसे आप एडिशनल स्टिचेस पिक करेंगे तो आपका सर्कल आर्म होल का जो राउंड शेप है वो पूरा राउंड नहीं आएगा, वो फैला हुआ आएगा। और एक और चीज़ जो मैं शुरू में बताना भूल गई वो ये कि जो हुक साइज मैंने अपने रिबिंग के लिए यूज़ किया था वही हुक साइज ये 3.5 सेम हुक साइज मैंने यूज़ किया है ये आर्म होल के बॉर्डर के लिए। तो मैं इसी तरीके से पूरा सर्कल कंप्लीट करती हूँ ऑफ कैमरा और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरा सेकंड आर्म होल भी डन है और मैंने अपने एंड्स भी विभिन्न कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो जैसे हमने ये रिबिंग करी थी ऐसे ही 4 या 5 स्टिचेस की रिबिंग, यानी जो हमने ये बनाया था फ्रंट पैनल के लिए हमने 7 यूज़ किया था, तो उससे छोटा यानी 5 या 4 स्टिचेस का आप रिबिंग भी अटैच कर सकते हैं जैसे हमने ये अटैच किया था ऐसे। लेकिन मुझे ये भी इजी लगता है, इसमें भी नीटनेस आती है एंड ये रोज़ जल्दी बन जाती है, तो इसीलिए मैं 2 डबल क्रोशे की रोज़ और एक बेस सिंगल क्रोशे की रोज़ यूज़ करती हूँ अपने इस आर्म होल के लिए। तो हमारा ये वेस्ट रेडी है। उम्मीद है ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसमें आप साइजेस छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं और इसको आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं या कोई भी साइज़ में स्क्वायर्स छोटे बना के ये जो मैंने बनाया है साइज़ एज़ यू कैन सी इट इज़ ह्यूज, ये लार्ज साइज़ की कैटेगरी में आएगा और इसको आप पेयर कर सकते हो जीन्स के साथ, कोई भी प्लेन वाइट टॉप या प्लेन ब्लैक टॉप के साथ आप इसको कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हो। इट्स रियली अप टू यू हाउ यू वांट टू वेयर इट। इट्स समथिंग दैट कैन ऐड वैल्यू टू योर सिंपल ड्रेस। लाइक कोई भी अगर आपने सिंपल ड्रेसिंग करी है उसके ऊपर आप इसे पहन के थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हो। तो यही था ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड कुछ क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो या आपको इसमें कोई पार्ट डिफ़िकल्ट लगा हो टू अंडरस्टैंड तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर इसमें कोई भी वैल्यू आपको मिली हो और कुछ सीखा हो आपने तो ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी दे दें इस वीडियो को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आपके लिए बनाने मतलब लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब मैं फिर कोई नया पैटर्न लेके आऊँगी और कुछ और सिखाऊँगी एंड तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।